Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में जूलॉजी फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में हम आपको एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर से टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है फिश कल्चर, जिसमें हम मत्स्य का जो है उत्पादन करते हैं। मत्स्य पालन में जो है फिशेस का उत्पादन करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एपी कल्चर में हनी बी का अध्ययन करते थे, ऐसे ही आपका पीसी कल्चर और फिश कल्चर में हम फिशेस का अध्ययन करेंगे और एक फिश हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि फिश का जो यूजेस है वो अधिकतर आपके मीट प्रोडक्शन में, मिल्क तो बहुत कम है, लेकिन आपका जो मीट प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। और एक तरीके से मनुष्य के जीवन में फिश के उत्पादन से उनके बॉडी के लिए एक तरीके से बैलेंस डाइट का काम करता है, एक संतुलित आहार का काम करता है। जैसे बहुत से फिशेस के जो है फीड करने से प्रोटीन मिलता है, फीड करने से प्रोटीन, और एक तरीके से प्रोटीन की कमी से डिफिशियंसी रोग ज़्यादातर होते हैं। और आप कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन 30 से आपका 70% आपके इसकी कमी से जो है डिफिशियंसी रोग नामक जो है रोग होते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिश का प्रोडक्शन है छात्रों, फिश के प्रोडक्शन से, फिश के उत्पादन से, फिश के मीट से जो है कि एक तरीके से टोटल विटामिन्स भी मिल जाते हैं, केवल विटामिन बी और सी को छोड़ करके, और नहीं तो विटामिन ए, डी, ई और के सभी जो है फिश के मीट से आपको मिलते हैं। फिश का जो आयल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कह सकते हैं कि फिश के आयल से अगर कोई भी मनुष्य फीड करता है तो एक तरीके से उसके अंदर जो आपके रतौधी नामक रोग होते हैं वो आपको इनके आयल से ख़त्म हो जाते हैं, एक तरीके से शरीर से वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि फिशेस का आयल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक मनुष्य के दैनिक जीवन में। और उसी के आधार पे उसके मीट खाने से टोटल्स जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं ये सब लगभग मिल जाते हैं। तो एक तरीके से छात्रों जो ये आपका फिश कल्चर है, और फिश कल्चर मतलब कि फिशेस का जो कल्चर किया जाता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फिश पाए जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो फिशेस का जो आपके टाइमिंग है एंशिएंट टाइम में से ही शुरुआत हुआ और ये मॉडर्न टाइम तक आ गया। तो एंशिएंट टाइम से भी आपका देखिए कि इसमें पॉन्ड्स या रिवर आदि में जो है फिशेस का कल्चर किया जाता था। तो अब उसको लेते हुए और फिश हमारे लिए कितना लाभदायक है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब जो है इन कंट्री इन इंडिया इनटेक ऑफ मीट एंड मिल्क इज़ लो, द फिशेस हैज़ ए स्पेशल इम्पोर्टेंस एज द सप्लीमेंट टू आयल बैलेंस सीरियल डाइट्स सप्लीमेंट्स एंड। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिश कल्चर में जो फिशेस का यूज है वो एक तरीके से सप्लीमेंट का काम करता है। सप्लीमेंट का काम ये करेगा। एक तरीके से ये आपका बैलेंस के लिए होता है। जो सप्लीमेंट होते हैं वो बैलेंस डाइट के लिए होता है। सप्लीमेंट टू आयल बैलेंस, टू सप्लीमेंट टू आयल बैलेंस टू इल supplement to ill balance
सीरियल टू इल, एक तरीके से आयल बैलेंस टू इल, कोई भी बीमार व्यक्ति के लिए ये आपके फिश जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, इल मीन्स बीमार है, तो उसके लिए फिश का जो मीट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट में इसका मीट और आयल दोनों जो है बीमार व्यक्ति के लिए यह एक सप्लीमेंट का काम करता है, सप्लीमेंट का काम करता है। इसलिए जो है फिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। टुडेज प्रोटीन डिफिशियंसी इज वर्ल्ड मोस्ट सीरियस ह्यूमन जो है प्रॉब्लम्स एंड परहैप्स 30 to 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डिफिशियंसी। लगभग आपके 30% से लेकर के 40% तक क्या है कि प्रोटीन डिफिशियंसी है। प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी जो है आपका पूरे वर्ल्ड्स में, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड्स में जो है 30 से 40% जो है प्रोटीन डिफिशियंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन के अंदर जो है लगभग 30 से 40% जो है प्रोटीन डिफिशियंसी नामक रोग पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन की कमी से होते हैं। और उस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा जो है फिश कल्चर है, जो कि फिश के द्वारा जो है ये कमियां जो है दूर हो जाएंगी, फिर डिफिशियंसी रोग उत्पन्न नहीं होंगे। It is estimated that about 10 million tons of the fish is required annually to meet the present day demand of fish protein in country against the annual production of the only 3.5 million tons। एक तरीके से जो एस्टीमेट है फिश का, ये हमारे कंट्री में लगभग आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड है 10 मिलियंस की, 10 million require of the countries, हमारे देशों के लिए जो है फिश का जो उत्पादन है लगभग 10 मिलियन रिक्वायर ऑफ द कंट्री टू एनुअली मीट, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देशों में जो वार्षिक मीट है वो 10 मिलियन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके ये रोग नहीं उत्पन्न होंगे। इसलिए एक रिक्वायर है, एक मनुष्य के लिए रिक्वायर है, उसकी आवश्यकता है कि जो 10 मिलियन रिक्वायर ऑफ द कंट्री टू एनुअली मीट ऑफ द फिश, एक तरीके से ये आपका जो है आवश्यकता है। एनुअली टू मीट द प्रेजेंट डे डिमांड ऑफ फिश प्रोटीन, एक तरीके से इसका जो डिमांड है फिश प्रोटीन का, डिमांड किसका है? डिमांड ऑफ फिश प्रोटीन का जो डिमांड है आपके पर डे, ये आपके पर डे जो है डिमांड ऑफ फिश प्रोटीन पर डे, फिश का जो प्रोटीन है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए पर डे जो है उसका जो है आवश्यकता रहती है। इन इंडिया इनलैंड वाटर विद द प्रोटीन
द पोटेंशियलिटी ऑफ द फिश कल्चर इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलियन हेक्टेयर आर 2.34% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। अगर मान लीजिए कि टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर फिश का कल्चर करना है तो मान लीजिए कि यहाँ पे फिश कल्चर करने के लिए आपकी जो कंट्री है, एक तरीके से कंट्री में जो एरिया है, कंट्रीज एरिया कितना एरिया है आपका, से अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलियन हेक्टेयर, 7.5 मिलियन हेक्टेयर, इतना जो है आवश्यकता है आपका। अगर हम अपने देश में फिश का कल्चर करने के लिए हमें 7.5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है, एरिया की आवश्यकता होती है। इतना अगर एरिया रहेगा तब हम फिश का पालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हम 7.5 हेक्टेयर आर 2.34 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, या आप जो है कि 2.34% आर करके 2.34% जो है एरिया आप दिखा सकते हैं, या तो हेक्टेयर में या तो एरिया परसेंटेज में आप दिखा सकते हैं कि इतना परसेंटेज एरिया में हम अपने देशों में, जैसे भारत देश है तो उसमें हम फिश का कल्चर अच्छे से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेनी ऑफ वाटर रिजर्वायर रिमेन आइदर unused or not properly used of fish culture in the want of the proper scientific known how. It recent year the research conducted by the Central India Fishery Research Institute of the revolutionized fish culture in India and net production of the 85,000 kg per hectare per year already has been achieved। कहने का मतलब छात्रों कि इतने एरिया में जब हम फिश का कल्चर करते हैं तो उस कल्चर में हमें वाटर की आवश्यकता भी होती है, और वाटर जो होते हैं और उस वाटर में हमें देखिए कुछ फिशेज ऐसे हैं जो आपके मेराइन वाटर में उनका जो है एक तरीके से अचीव्ड करते हैं, और कुछ जो है फ्रेश वाटर में एडाप्टेशन वो एडाप्ट करते हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इतना एरिया है और उसका कंडीशन सिचुएशन देखना पड़ेगा तभी क्लियर होगा, अन्यथा देखिए कल्चर करने के लिए हमें एनवायरनमेंट और टेम्परेचर, वाटर सभी की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम फिश का कल्चर करते हैं, मान लीजिए फिश का कल्चर करने के लिए हमें टेम्परेचर और वाटर और एक तरीके से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सभी की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि फिश का कल्चर करेंगे तो सबसे पहले आपका वाटर, फ्रेश वाटर है या मेराइन वाटर है, तीन सबको देखने के लिए हमें आवश्यकता करना पड़ेगा कि कैसे वह कंडीशन में कर रहे हैं। तो छात्रों ये तो हमारा थोड़ा फिश कल्चर के बारे में आपको बता दिए, थोड़ा इसका जो है समरी बता दिए कि हमारे दैनिक जीवन में, एक मनुष्य के दैनिक जीवन में फिश का जो मीट है उसका प्रोटीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग आपके 30 से 40% जो प्रोटीन डिफिशियंसी की बात आई है वो जो रोग होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए होता है। अब हम आपको नेक्स्ट जो फिश कल्चर के बारे में आगे हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि फ्रॉम एशियन टाइम मैन हैज़ यूटिलाइज द पॉन्ड्स एंड केप्ट फिशेज फॉर देयर इंटरेस्ट। मतलब कि एशियन टाइम में, प्राचीन काल में जो है मैन फिश कल्चर करने के लिए क्या करता है, एक तरीके से पॉन्ड्स की व्यवस्था करता है। एंशियंट टाइम में एक मैन जो है पॉन्ड्स को बना करके जो है वो कल्चर करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड रहता था।
kept fishes was their interest. Afterwards they started to use the fish for food. और वह शुरू में क्या करता है, फिश को भोजन के रूप में, फिश फॉर फूड, फिश फॉर फूड, एक तरीके से मनुष्य जो है कल्चर करता था कि हमको वह फिश जो है भोजन के रूप में हम उसको उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे दाल चावल रोटी खाते हैं, वैसे ही एंशिएंट टाइम में मनुष्य क्या करता था कि पॉन्ड्स को प्रिपेयर करता था, पॉन्ड्स को बनाता था और फिर उसमें फिशेस को डालता था और फिश का कल्चर करता था। और कहने का मतलब है कि जब फिश मिल जाता था तो उसका जो है वह भोजन के रूप में यूज करता था और भोजन के रूप में यूज करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से लगभग जो डिसीज हैं ख़त्म हो जाते थे। इसलिए वो अपना जो है उपयोग जो है फिश का कल्चर करता था। फिर इट वाज द प्रॉब्लम बिफोर देम हैज़ हाउ दे इंक्रीज टू द फिशेज नंबर ऑफ द मेंटेन देम इन पॉइंट्स। और वो क्या करता, पॉइंट बनाने के बाद उसमें फिश को जो है डालता था और उस पॉइंट में लगभग फिशेस को वह मेंटेन करता था, जिससे कि पॉइंट्स भी एकदम भरा भरा दिखे और उसका जो उत्पादन है उसको हम इंडस्ट्रियल तौर पे उसका जो है आटा बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इन सब का यूजेस जो है करके हम अपनी कंट्रीज़ में उसका जो है एक तरीके से फ़ायदा लेते रहते हैं। तो इट इज दस द वर्कर देयर द एनेक्सिटी द नो मोर अबाउट द फिशेज स्टार्टेड टू स्टडी ऑफ द मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड द हैबिट एंड हैबिटाट फिशेज इज कंक्लूडेड दैट दैट तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ़िश का जब कल्चर करते हैं तो उसका हैबिट एंड हैबिटाट, मार्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एक तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें जो आपके मेन हैं कि वो उसके हिस्टोलॉजी और मार्फोलॉजी मीन्स उसके आकार के आधार पे उसको हम आगे की तरफ जो है बता सकते हैं कि उसका क्या है। और जैसा भी हमने कहा कि प्रोटीन इसके लिए फ़ायदेमंद है और प्रोटीन से एक तरीके से हम बता सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रोटीन एक तरीके से पूरे कोशिकाओं में जो है उसका यूजेस किया जाता है। एक तरीके से प्रोटीन से जो है हमें लगभग जो बैलेंस के लिए है वो भी मिल जाते हैं और फिश से बैलेंस डाइट बड़े आसानी से हो सकता है। अब हम इसमें जो अभी फिश एंड हैबिट एंड हैबिटाट के आधार पे जो है इसमें हम 2 पॉइंट इंक्लूड किए हैं। वो है आपका पहला पॉइंट है फिश are growing themselves, fishes are growing themselves। पहला पॉइंट जो हैबिट एंड हैबिटाट मार्फोलॉजी के आधार पे दिखाया कि फिशेस का जब कल्चर हम करते हैं तो उसमें उसका ग्रोथ होता है। सेकंड पॉइंट है फिशेज आर ब्रीडिंग देमसेल्फ। दूसरा पॉइंट फिशेस आर ब्रीडिंग देमसेल्फ। एक तरीके से हम कह सकते हैं छात्रों कि यहाँ पे जब फिश का कल्चर करते हैं एंशिएंट टाइम से लेते हुए मैन क्या करता है कि पॉन्ड्स को बनाता है और मछलियों को पकड़कर उस पॉन्ड्स में डालता है और डिफरेंट टाइप के जो है फिशेस को डालता है। इसके बाद क्या है कि उसका जो है कल्चर करके उसकी संख्या को बढ़ाता है। तो ये फिशेस के है जो हैबिट एंड हैबिटाट है, मार्फोलॉजी हैं, जो टेम्परेचर है, वाटर है, उसके आधार पे हम फिश के 2 पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। एक तो फिश जो है ग्रोविंग करता है और दूसरा जो है ब्रीडिंग देमसेल्फ, एक तरीके से ब्रीड करके जो है आगे की तरफ जो है बढ़ता है। जब ब्रीडिंग मतलब होता है कि प्रजनन स्थल होते हैं, अगर पॉन्ड्स का टेम्परेचर, वाटर अगर सही है तो उसका ब्रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है छात्रों, तो उसकी संख्या हम बढ़ाते ही चले जाते हैं। अब अगला पॉइंट्स है एम्स ऑफ फिश कल्चर्स। आप कह सकते हैं कि एम्स ऑफ फिश कल्चर
तो क्या आवश्यकता है, क्या स्कोप है फिश का कल्चर करने से? एक तरीके से हमारे इस अप्लाइड एंड इकोनॉमिक पेपर में जो एम्स ऑफ फिश कल्चर है, इसका स्कोप क्या है, क्यों हम फिशेस का अध्ययन कर रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा है। तो एम्स ऑफ फिश कल्चर में पहला पॉइंट जो होगा वो है आपका द मेन एम्स ऑफ फिश कल्चर इज ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ फिशेज। द मेन एम्स of fish culture is aims of fish culture is to obtain maximum yield of fishes। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एम्स है टू ऑब्टेन पैलेटेबल and highly nutritive fish flesh। मतलब एक तरीके से जो दूसरा इसका एम्स है, मछली के पालने से आपके न्यूट्रिएटिव जो है, आपके जो है मटेरियल्स आपके उत्पन्न होंगे। फिश फ्लैश एक तरीके से कह सकते हैं कि मछली पालने से जो है एक तरीके से जो न्यूट्रिएटिव है, जो पोषण है, वो पूरी तरीके से मिल जाएगा। और एक तरीके से जब हम फिश का कल्चर करेंगे तो उसमें जो मेन एम्स है उससे क्या है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशेस को पाल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट स्कोप है तीसरा, बाई प्रोडक्ट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। बाई प्रोडक्ट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री मतलब एक तरीके से अगर फिश का कल्चर करते हैं तो हम इंडस्ट्री के रूप में उसका उपयोग करेंगे। उससे क्या है कि एक तरीके से हमारा एक बिजनेस फैल जाएगा। बिजनेस के साथ साथ जो रोग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा आपके 3 एम्स मेन थे जो हमने आपको दिखाया। ये आपके 3 एम्स, जो पहला एम्स था द मेन एम्स ऑफ फिश कल्चर इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ फिशेस। दूसरा है टू ऑब्टेन पैलेटेबल एंड हाईली न्यूट्रिटिव फिश फ्लैश। तीसरा है बाई प्रोडक्ट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। अब अगला है क्वालिटी ऑफ कल्चरेबल फिशेज। तो जो क्वालिटी है कल्चरेबल फिशेस की, तो क्वालिटी ऑफ कल्चरेबल फिशेज। तो कल्चरेबल फिशेज में क्या आपका गुण है कि हम जो फिश का कल्चर करते हैं उससे हमें क्या उसकी गुणवत्ता मिलती है, उस गुणवत्ता से हमें क्या जो है फ़ायदा है। तो द मेन अट्रैक्शन ऑफ फिश कल्चर इज ऑब्टेन मोर फिशेज। एक तरीके से किसी भी पॉन्ड्स में अगर एक से अधिक फिशेज हैं तो उससे क्या है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है और एक तरीके से वह मेंटेन होते हैं। तो अब यहाँ पे so before starting this the complicated program, it is the essential to have a comprehensive idea about the fish itself, the culturable fishes। तो कल्चरेबल फिशेज में जो मेन है उसमें पहला है कल्चरेबल फिशेज में शुड हैव एबिलिटी
should have ability to feed on natural food, ability to feed on natural फूड। एक तरीके से छात्रों यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ कल्चरेबल फिश की है, अगर हम कल्चर करते हैं तो पहला पॉइंट यही दिखा रहा है, शुड हैव एबिलिटी टू फीड ऑन नेचुरल फूड। जो नेचुरल फूड है वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सेकंड कल्चर क्या है, शुड हैव एबिलिटी टू फीड ऑन आर्टिफिशियल डाइट। शुड हैव artificial should have artificial diet। तो यहाँ पे जो डाइट है, कहने का मतलब है कि कोई भी एबिलिटी है, तो मछलियों के लिए आर्टिफिशियल डाइट, जैसे हम कहते हैं कि अगर पॉन्ड्स में आप उसका कल्चर कर रहे हैं तो अधिकतर आप आर्टिफिशियल टाइप से ही आप भोजन देते हैं, जैसे आटा दे दिए गेहूं का, और अदर मटेरियल जैसे आपके धान के जो भूसियाँ होती उसमें जो पॉलिश निकाले जाते हैं वो पॉन्ड्स में आप जो है गिरा देते हैं, छिड़क देते हैं, तो उससे क्या है, ये आर्टिफिशियल है। और जो नेचुरल है वो पॉन्ड्स के अंदर जो इंसेक्ट को फीड करते हैं उससे उनका भोजन होता है। तो ये क्वालिटी इनकी है कि जब हम पालते हैं तो नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल डाइट भी उनको देते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, शुड कंज्यूम स्मॉल क्वांटिटी। थर्ड है, शुड कंज्यूम should consume a small quantity of food, a small quantity of food, a small quantity of food for development। एक तरीके से छात्रों इसमें क्या है कि वो आपका जो कंज्यूम करेगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, फिर भी उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। अगला है, शुड बी हर्बीवोरस इन नेचर। कुछ फिशेज जो है हर्बीवोरस का जो है स्वभाव रहता है, हर्बीवोरस नेचर को वो एक तरीके से अपना गुणवत्ता दिखाते हैं कि वो आपके हर्बीवोरस नेचर में रहते हैं। अगला पॉइंट है कि शुड बी एबल टू टॉलरेट ए सडन चेंजेस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ वाटर इन पॉन्ड। कुछ फिशेज हैं जो कि वाटर का जो नेचर है, नेचर के आधार पे वो अपने क्वालिटी को बदल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो क्वालिटी ऑफ कल्चर का दिखा रहे हैं उसमें आपका जो मेन है कंज्यूम करते हैं वो एक तरीके से जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड है उसके आधार पे वो आपको डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के साथ साथ जो है एक तरीके से पॉन्ड्स की क्वालिटी को बढ़ा भी देते हैं। अगला पॉइंट है आपका, शुड बी फास्ट ग्रोविंग एंड कैन अटेन गुड लेंथ एंड वेट बोथ। शुड be food growing and can attain food length and can attain good length एंड वेट। एक तरीके से इसमें जो आपका लेंथ है और वेट है वो क्या करता है, फूड के आधार पर उसका विकास होता रहता है। तो ये सभी आपका जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक फिश कल्चर के लिए। अगला पॉइंट है, शुड लिव इन पॉन्ड्स विथ अदर फिशेज। शुड लिव अदर फिशेज
and the important of the fish cultures of the culturable fishes and food for the deficiency disease food for the deficiency disease is the important of the fish cultures। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके कल्चरेबल फिशेज हैं वो एक तरीके से जितनी भी डिजीज़ है उसको लगभग कंप्लीट करने के लिए होता है। तो अगला पॉइंट जो है आपका पांचवा है, ऐसे शुड लीव इन पॉन्ड्स, शुड लीव इन पॉन्ड्स, should live in ponds with other fishes, with other fishes। एक पॉन्ड्स में अगर कुछ फिशेज हैं जो पाई जाती हैं, उसके अलावा जो फिशेज होंगी अदर फिशेज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट फिशेज एनी डिस्टर्बेंस, एनी आपका डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। कि अगर मान लीजिए कुछ फिशेस पॉन्ड्स में अगर उसके अलावा भी अगर फिशेस को डाल दिया जाए तो उससे कोई डिस्टर्बेंस, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। अगला पॉइंट है शुड बी एबल टू रजिस्टेस्ट अगेंस्ट डिजीज़, शुड बी able to resistance, should be able to resistance or should be able to resist against disease, against disease। जो कि आपका अगर शुड बी एबल टू रजिस्टेंस अगर है तो इसके अलावा भी डिजीज़ जो होते हैं उसको दिखा रहा है। शुड बी प्रोलिफिक ब्रीडर्स। अगला पॉइंट है शुड बी प्रोलिफिक ब्रीडर आप जानते हैं कि ये प्रजनन के लिए होते हैं। अगला पॉइंट है शुड बी पैलेटेबल एंड मच न्यूट्रिएटिव, शुड बी पैलेटेबल एंड मच न्यूट्रिएटिव, एक तरीके से जो आपके न्यूट्रिएटिव मेन जो पोषण के लिए हैं वो भी आपके पैलेटेबल टाइप के रहेंगे। एक तरीके से जो फिश का कल्चर है, जो फिश हमारे लिए उपयोगी हैं, उनका जब हम कल्चर करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट के आधार पे हम कल्चर के लिए जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि कल्चर के लिए एक्टिव रहते हैं। कि अगर कोई भी मनुष्य है तो फिश का कल्चर आराम से कर सकता है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो पॉन्ड्स होंगे उसको मेंटेन करना उनका काम रहेगा। पॉन्ड्स के साथ साथ वहाँ का टेम्परेचर, वाटर, ये सभी अगर अवेलेबल हैं तो कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। अब अगला है टाइप ऑफ कल्टिवेबल फिशेस, टाइप ऑफ कल्टिवेबल फिशेज। अब जो हम कल्चर के आधार पे जो फिश का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे जो कल्टिवेबल ऑफ फिशेज हैं उसमें मेनली आपके 3 टाइप्स हैं। आप यहाँ दिखा सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ कल्टिवेबल फिशेज। जो कि पहला टाइप आपका है इंडिजीनियस और नेटिव। इंडिजीनियस आर नेटिव फिश आर नेटिव फ्रेश वाटर फिशेज, नेटिव फ्रेश वाटर फिशेज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिजीनियस और नेटिव
टाइप का जो फ्रेश वाटर फिशेज है तो कौन सी फ़िश आएगी, तो इसमें आपके मेजर कार्प आएंगे। तो आप दिखा सकते हैं मेजर कार्प। जो मेजर कार्प फिशेज हैं जो एडिबल फिशेज में आपके दिखाए गए हैं, तो अब मेजर कार्प जो है आपका नेचुरल फ्रेश वाटर फिशेज में होंगे, जो आपका इंडिजीनियस जैसे कह सकते हैं कि स्वदेशी और नेटिव, जो कि इसका हम दिखा सकते हैं कि जो एडिबल फिशेज जो मेजर कार्प हैं उसमें किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है जो सेकंड टाइप है वो है आपका साल्ट वाटर फिशेज। साल्ट वाटर फिशेज, साल्ट वाटर फिशेज, साल्ट वाटर फिशेज एक्लीमेटाइज फॉर फ्रेश वाटर फिशेज, एक्लीमेटाइज एक्लीमेटाइज फॉर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में कौन सा दिखा सकते हैं, इसमें चन्नास, जो चन्नाज हैं, चन्नौस, तो आपका जैसे चन्ना पंक्टेटस है जिसको आप सौरी फिशेस कहते हैं, सौरी कहते हैं ना, रोहू जैसे कटला कटा जो मेजर कार्प में आ जाते हैं, तो उस तरीके से जो ये फिशेस हैं ये इनको हम एडिबल फिशेज भी कह सकते हैं। तो कुछ फिशेस साल्ट वाटर फिशेज में एक्लीमेटाइज जब किया गया तो उसमें फ्रेश वाटर में आपके चन्नास हो जाएंगे, और एक तरीके से मुलेट्स हो जाएगा, आप कह सकते हैं मुलेट्स जो है मुलेट्स, ये भी आपकी जो है फिशेस हैं जो कि आपके फ्रेश वाटर में साल्ट वाटर्स में भी दिखाए गए हैं पहले। और तीसरा है एक्जोटिक फिशेस हैं। थर्ड आपका एक्जोटिक जो है फिशेज हैं। एक्जोटिक फिशेज में आपका जो है आते हैं कुछ फिशेज। एक्जोटिक फिशेज में आपके इम्पोर्टेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ जैसे मिरर कार्प है, चाइनीज़ कार्प हैं, तो आपका यहाँ पे मिरर कार्प और चाइनीज कार्प, ये फिशेस के नाम है छात्रों। यहाँ पे जो एक्जोटिक फिशेज में आएंगे तो मिरर कार्प, चाइनीज़ कार्प, क्रूशियन कार्प्स एंड कॉमन कार्प्स कह सकते हैं कि एंड कॉमन कार्प जो है कि मेन आपके कॉमन कार्प हैं, जो कि इस तरीके से आपके जो एक्जोटिक फिशेज हैं छात्रों कि यह आपके जो जिसको हम फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं, एक्जोटिक फिशेज आर फ्लाइंग फिशेज, आप कह सकते हैं फ्लाइंग फिश भी इसको हम कह सकते हैं। तो फिशेज आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपका मेजर कार्प, मिरर कार्प, माइनर कार्प और चाइनीज़ कार्प, ये सभी क्या है कि टाइप ऑफ कल्टिवेबल फिशेज हैं कि यह जो कल्टिवेबल के आधार पे हम 3 तरीके के फ़िश का यूज कर सकते हैं। अब हम जो है आज जो हमने आपको बताया कि फ़िश का जो कल्चर हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है छात्रों। इसमें क्या है कि अगर एक मनुष्य के लिए जो है फ़िश कितना उपयोगी है, और उस फिश से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो है इंड हो जाते हैं, क्योंकि फिश में प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि सभी पाए जाते हैं, और जिसको वो अगर फीड करता है तो उसकी बॉडी में डिजीज़ लगभग ख़त्म हो जाते हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई कमियां नहीं रहती हैं। और इसका जो फिश का आयल है अभी फ़िश का प्रोटीन तो बताया कि फ़िश के मीट से प्रोटीन है, लेकिन फ़िश का जो आयल है वो भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपका जो
डिफिशियंसी जैसे रतौंधी रोग है, इनको समाप्त करने के लिए जो है ये मेन आपके जो है पाए जाते हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितना कल्चर पढ़ा सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चर आपको फिश कल्चर भी दिखाई दिया। और इस फिश कल्चर से जो प्रोटीन है, जो इसके आटे हैं, सूखी मछलियों के जो आटे बनाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से छात्रों आज का जो हमारा ये टॉपिक था फिश कल्चर में हमने आपको एम्स ऑफ फिश कल्चर बताया और टाइप ऑफ कल्चरेबल फिशेज बताया। इसी के साथ ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।